दोस्तों, अब जमाना बहुत बदल चुका है। पहले जमाने में एक औरत अपने दिल की बात बोलने में भी शर्माती थी, लेकिन आज की औरत खुलकर बोलती है और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अनुज 30 साल का, गुड लुकिंग, स्मार्ट और अमीर घर का लड़का था। उसके पापा शहर के बहुत बड़े रईस थे। अपने पैसे और पावर के बल पर कई बार उसने अपनी हसरतें पूरी की थी। अपनी जिंदगी में वह हर तरह की ऐश और अय्याशी कर चुका था। अब ऐसे तो जिंदगी नहीं चल सकती थी, तो उसने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन शादी वह अपनी किसी गर्लफ्रेंड से नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने माँ बाप के पसंद की लड़की से ही शादी करने का निश्चय किया। उसके माँ बाप ने उसके लिए बहुत ही खूबसूरत लड़की पसंद की। लड़की उसी के शहर की एक बहुत रईस परिवार से थी। वह किसी मॉडल से कम नहीं लगती थी। पहले तो अनुज को शक हुआ कि इतनी खूबसूरत लड़की अरेंज मैरिज क्यों करना चाहती है, पर जिस दिन वह उसे देखने गया तो उसे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया। रश्मि नाम था उसका। किसी भी लड़के को अपनी तरफ आकर्षित करने की हर खूबी उसमें थी। उसकी हाइट भी करीब 5 फुट 7 इंच थी, जो अनुज की हाइट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट थी। उन दोनों की हाइट में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। रश्मि ने अपने फिगर का पूरा ध्यान रखा हुआ था, काफी मेंटेन रखा था अपने आप को उसने। अनुज उस पर पूरी तरह मोहित हो चुका था। उसके माँ बाप को भी रश्मि बेहद पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने सारा फैसला अनुज के ऊपर छोड़ दिया। अब उन दोनों को आपस में मिलकर बात करनी थी। अगले दिन अनुज अपने होटल में था। दोपहर के समय करीब 2 बजे रश्मि ने उसे फोन किया। उसने अनुज से मिलने के लिए पूछा। अनुज ने उससे कहा, आप फ्री हो तो हमारे होटल आ जाना, हम लंच साथ में कर लेंगे और हमारी बात भी हो जाएगी। रश्मि ने अगले दिन मिलने के लिए हाँ कर दिया। अनुज अगले दिन उसका बेसब्री से इंतजार करने लगा। उसके स्वागत के लिए उसने काफी तैयारियां भी की। ठीक 2 बजे रश्मि उससे मिलने होटल पहुंच गई और इतनी सारी तैयारियां देखकर वह बहुत खुश हो गई। कॉफी पीते हुए उन दोनों की बातें शुरू हो गई। अनुज ने उससे कहा कि उसे अपने काम से बहुत प्यार है, न ही उसे किसी नशे की लत है और न ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड रही है। रश्मि के सामने अपने आप को अच्छा साबित करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वास्तव में वह रश्मि को ये दिखाना चाहता था कि रश्मि के लिए उससे बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। खैर, दोनों ने लंच किया और अब उसके के जाने का टाइम हो गया। आइसक्रीम खाते हुए अनुज ने कहा, रश्मि तुम तो मुझे बेहद पसंद हो। मैंने तो तुम्हें पहली बार देखते ही हाँ कर दिया था। क्या मैं तुम्हें पसंद आया? अनुज के इस प्रश्न पर वह खामोश रही। अनुज ने फिर पूछा, रश्मि क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? इस पर रश्मि ने जवाब दिया, सॉरी अनुज, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अनुज ने कारण जानना चाहा तो रश्मि ने उससे कहा, देखो अनुज, मैं एक मॉडर्न लड़की हूँ। मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि तुम शादी के बाद अपने काम में व्यस्त रहो और मुझे घर संभालना पड़े। मैं अपनी लाइफ घर के कामों में फंसकर बर्बाद नहीं कर सकती। मैं शादी के बाद भी खुलकर जीना चाहती हूँ। मुझे अपनी जवानी के लम्हों को मजेदार बनाना है, न कि बोरिंग। और मुझे तुम्हारी बातों से लगता है कि तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती, मेरे 3 से 4 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। यदि मैं चाहती तो उनसे शादी भी कर सकती थी, पर उसमें से किसी ने भी मुझे चरमसुख नहीं दिया। आई एम वेरी सॉरी, मेरी बातों का बुरा मत मानना, पर यह मेरी जिंदगी का सवाल है। उसकी बातों को सुनकर अनुज उदास हो गया और सोचने लगा कि अब वह क्या करे। अपनी बात कहकर रश्मि तो वहां से चली गई, पर वह उसके ख्यालों से नहीं जा रही थी। उसने सोचा अब उसे अपनी असली औकात दिखानी पड़ेगी और उसने रश्मि को रात में फोन किया और उससे एक मौका मांगा। उसके बहुत मनाने पर रश्मि मान गई और अगली रात को दोनों ने दिन के वक्त मिलने का प्लान बनाया। अनुज ने अगली मुलाकात की पूरी तैयारी कर ली थी। होटल के टेरेस पर उसने दिन का सारा इंतजाम किया था और उसके मन में और भी बहुत कुछ चल रहा था। अब वह उसके आने का इंतजार करने लगा। ठीक 8:30 बजे वह पहुंच गई और अनुज उसे होटल के टेरेस पर ले गया। इस बार उसके इंतजाम को देखकर रश्मि पहले से भी ज्यादा खुश हो गई। अनुज को गले लगाकर वह बोली, वाह क्या बात है, मुझे इम्प्रेस कर रहे हो। अनुज ने कहा, मैडम ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखते जाओ। आज मैंने तुम्हारे लिए जूस नहीं, शैंपेन का इंतजाम किया है। फिर उन दोनों ने पहले शैंपेन पी। अब अनुज ने बहुत धीमी आवाज में एक रोमांटिक सा म्यूजिक लगा दिया और उसे डांस करने को कहा।
वह दोनों डांस करने लगे। अब उन दोनों के शरीर में सिर्फ 1 या 2 इंच का फासला था। धीरे धीरे रश्मि रोमांटिक होने लगी थी। अनुज ने उसे किस करने की कोशिश की। रश्मि ने भी उसका साथ दिया। फिर वे दोनों डांस करने लगे। अब अनुज जानबूझकर उसे छूने की कोशिश करने लगा। उसका साथ पाकर अनुज के भीतर से डर खत्म हो गया। अनुज के छुअन से रश्मि मदहोश होने लगी थी। उसकी तड़प अनुज महसूस कर सकता था। उसकी हरकतों से अब साफ साफ जाहिर होने लगा था कि अब वह क्या चाहती है। अनुज ने उसे रोका और खाना खाने के लिए पूछा। इस पर रश्मि ने जवाब दिया, खाने को गोली मारो, पहले ये तय करते हैं कि शादी करनी है या नहीं। रश्मि ने फिर कहा, अब मेरी तरफ से 50% हाँ है और 50% तुम्हें हाँ करवानी है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे शादी के लिए हाँ करवा पाते हो या नहीं। अब अनुज उसे टेरेस की दूसरी ओर ले गया, जहाँ पर पहले से ही उसने सुहागरात का पूरा इंतजाम कर रखा था। वहाँ एक बिस्तर पर लाल गुलाब के फूल, चारों तरफ मोमबत्ती की जगमगाहट। ये सब देखकर रश्मि खुद को रोक ना सकी और वह अनुज के सीने से चिपक गई। काफी देर तक वो दोनों एक दूसरे के गले लगे रहे। फिर एक सैलाब आया और आधे घंटे तक उनके बीच वो सब होता रहा। फिर वे दोनों थककर निढाल होकर हौंफने लगे। अब रश्मि को लगने लगा शादी के बाद उसकी हर रात हसीन होगी। उसे लगने लगा था कि अपनी जवानी के जो भी सपने उसने देखे थे वो सच साबित होंगे। खैर, अब वे दोनों थककर लेट गए थे। रश्मि बोली, यार अनुज, अब मुझे पता लग गया कि तुम भी मेरी तरह इस खेल में माहिर हो। इस पर अनुज ने कहा, रश्मि, मैंने तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए तुमसे झूठ बोला था। मेरी भी अब तक बहुत सारी लड़कियों से संबंध रहे हैं, पर अब मैं वादा करता हूँ कि शादी के बाद मैं जो भी करूँगा तुम्हारे साथ ही करूँगा। ये सुनकर रश्मि ने भी कहा, शादी से पहले मेरे भी बहुत अफेयर थे, पर मैं भी वादा करती हूँ अब सिर्फ तुम्हारी बनकर रहूंगी। फिर उस रात दोनों ने खाना खाया और सारी रात वे दोनों साथ रहे। उस रात जितनी बार वे कर सकते थे उन्होंने किया। अगले दिन उन्होंने सबको बता दिया कि वे शादी के लिए तैयार है। कुछ दिनों बाद अनुज और रश्मि की शादी हो गई।